सो दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। प्रेजेंट टाइम में एक साल से लगातार माइनस में जा रही रिलायंस इंडस्ट्री, इस समय तो कुछ प्लस कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मैं बता दूं ये सुधार क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। प्रेजेंट आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है इसके साथ, कुछ प्रॉफिट में आएगी कंपनी, तो कुछ फंडामेंटल रिसर्च हैं, कुछ फंडामेंटल सिस्टम्स है, कुछ जो है इनका डेटा है। उस डेटा के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी तरीके का नहीं हूं, लेकिन जो डेटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। बाकी शेयर मार्केट है भैया, अपनी सूझबूझ के अनुसार करो। तो आज की डेट में मैं बता दूं, जो निफ्टी था, निफ्टी जो है 14.20 जा चुका है, सेंसेक्स भी 29.37 जा चुका है और बैंक निफ्टी भी जो है खल्लास हो चुका है 17.60। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ये जो है इस समय डाउन चल रहे हैं। वही अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक साल में इन्होंने 16.29% का जो है नुकसान झेला है, यानी ये माइनस में चले गए हैं। और वहीं अगर 5 ईयर की बात की जाए तो 6.7% इन्होंने प्लस रिटर्न दिया था, यानी कि अगले 5 सालों में। और अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो लगभग 2000 प्लस में इन्होंने रिटर्न दे दिया था। यानी स्टार्टिंग में इनका जो शेयर प्राइस 57 से 58 या 50 रुपए के समथिंग था, बट आज की डेट में इनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन इस समय एक साल से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये नए नए जो है नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इधर का पैसा उधर लगा रहे हैं, उधर का पैसा उधर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सही ढंग से फोकस नहीं हो पा रहा है एक बिजनेस पे। इसकी वजह से शायद ये बिजनेस डाउन हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जैसे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, जियो लाए, जियो लाने के बाद फिर जो है जियो 5G लाए बहुत फास्ट, जियो 5G लाने के बाद जियो फाइबर आ गया। अब हर गांव में जा करके इंस्टॉल हो रहा है, सबको फ़ोन पर सूचना दी जा रही है कि आप 1100 में इंस्टॉल करवाओ, 1100 में इंस्टॉल करवाओ। तो भैया 1100 में अगर कोई इंस्टॉल करवाता है तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। जो लोग इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं वो अलग रखे जाते हैं, जो मशीनरी खरीद के आती है अलग रखी जाती है। फिर इसके बाद आप 3 महीने का फ्री रिचार्ज मिल जाता है। इसके बाद आप रिचार्ज कराओगे तब कंपनी को फायदा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से है, तो लगातार कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तो निफ्टी 50 तो ये हो गया। अब रिलायंस इंडस्ट्री जैसा कि मैंने बताया सारा इस सिस्टम है, और इनका मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में जो है वो 16,57,377 करोड़ का इनका टोटल मार्केट कैप है। अगर वहीं बात कर लें इनकी जो है प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्थ की, तो अभी मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में ईयरली मैं बता रहा हूं 2020 में इनका रेवेन्यू था 6,10,699 2020 में था। फिर 2021 में पहुंचा 4,83,351 करोड़। 2022 में पहुंचा 7,10,906 करोड़। 2023 में पहुंचा 8,79,569 करोड़ और 2024 में पहुंचा 9,17,121 करोड़। तो जैसा कि मैं बता दूं 6 फिर 2021 में डाउन हुआ, फिर 2022 में बढ़ा, फिर 2023 में बढ़ा और 2024 में बढ़ा। यानी इनका जो ईयरली रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ये चीज़ सही है। आप वही नेक्स्ट बात पे जाते हैं, रेवेन्यू बात हो गई, प्रॉफिट पे जाते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट था वो 39,880 था, ये 2020 की बात है। और वहीं 2021 में 53,739 हो गया और 2022 में इनका प्रॉफिट जो है 66,184 हो गया और 2023 में इनका प्रॉफिट 73,670 हो गया और 2024 में इनका प्रॉफिट 79,020 हो गया। मतलब इनके प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 39, 53, 66, 73 और 79, यानी प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ते हुए क्रम में शो कर रहा है, यानी कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में शो कर रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए सही है प्रेजेंट टाइम में, है ना, प्रॉफिट भी सही है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। जैसे अभी ऊपर रेवेन्यू की बात हुई थी, उसी तरीके नेटवर्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है 4,61,347 करोड़ इनका 2020 में था। फिर 2021 में पहुंचा 7,99,432 करोड़ और 2022 में पहुंचा 8,88,994 करोड़ और 2023 में पहुंचा 8,28,881 करोड़ और 2024 में पहुंच गया 9,25,788 करोड़। इनका नेटवर्थ भी लगातार 4,7,8,8,9, यानी कि नेटवर्थ बढ़ रहा है। थोड़ा सा बीच में डाउन हुआ था, तो हो सकता है अलग कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट हो
हो गया हो, जिसकी वजह से इनका 888 था, यानी 8,88,000, यहाँ पर 8,28,000 2023 में, लेकिन 2024 में इन्होंने कवर कर लिया अपने आप को। लेकिन 2023 में तो कवर कर लिया, लेकिन 2024 में इनका थोड़ा सा प्राइस रेट डाउन हुआ, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखने वाली योग्य बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सारी चीजें हो गई, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है कि जो बायर हैं, यानी इनके स्टॉक्स, जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, वो किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर जो इनके 50.14% है। तो अगर किसी कंपनी के प्रमोटर 50% होते हैं, वो एक रेशियो सही माना जाता है कि हाँ कंपनी सही ढंग से चल रही है, इस वजह से यहाँ प्रमोटर 50% है, ठीक है। अब वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है प्रेजेंट टाइम में वो 19.15% है। रिटेल की अगर बात की जाए तो रिटेल 11.61% है, और अदर जो है इसमें डोमेस्टिक अगर जो बात की जाए तो वहाँ पर 9.95% है। तथा म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है 9.14% म्यूचुअल फंड है। तो आप समझ सकते होंगे म्यूचुअल फंड, ये डेटा भी मेरे हिसाब से लगभग सही दिख रहा है। अब मुकेश अंबानी इनके जो कंपनी के सीईओ या मालिक कुछ भी कह लो हैं प्रेजेंट टाइम में। मुकेश अंबानी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कंपनी प्रॉफिट में चले, है ना, ये चीज हो जाती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो की। कंपनी कोई भी हो, अगर उसके पास कैश है, यानी कि कैश फ्लो, यानी कैश उस कंपनी के पास उपलब्ध है, तो अगर कहीं इमरजेंसी कोई ऐसी कंपनी उसके पास आ जाती है और उस कंपनी को खरीदना पड़ जाता है, कोई सस्ता सामान मिलने लगे और उस सामान को इंस्टेंट खरीदना पड़ जाए, तो उस वजह से जो है ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। यानी कैश फ्लो कंपनी के पास होना चाहिए। कैश फ्लो अगर कंपनी के पास है तो इससे ये दर्शाता है कि कंपनी अच्छे लेवल में चल रही है। तो यहाँ कैश फ्लो की अगर बात कर ले, यानी नेट चेंज इन कैश, तो अगर 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो है 28,561 करोड़ था। 2023 में इनके पास 32,486 करोड़ था, और 2022 में इनके पास 18,781 करोड़ था। और अगर वही बात कर लें 2021 की, तो माइनस में था कैश फ्लो, यानी 13,523 माइनस में था, और 2020 में ये 19,839 रुपए माइनस में था। तो मतलब ये जो है ये दो चीजें थी, ये माइनस में थी, है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी अपने आप को सही ढंग से लेकर आ गई है, यानी कंपनी के पास 2024 तो अभी खत्म नहीं हुआ, दो तीन महीना गुजरे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो 28,561 करोड़ कंपनी के पास कैश फ्लो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। तो ये सही सिस्टम है ना। अब बात कर लेते हैं एसेट और लायबिलिटी की, यानी कितना कंपनी खर्चा कर रही है और कितना पैसे दे रही है। तो एसेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,25,296 है, और वही जो है लायबिलिटी की बात करें तो 3,95,743 है। यानी कि इसकी एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, यानी कंपनी खर्चा कम कर रही है और पैसे ज्यादा कमा रही है। ये सारी चीजें, ये फंडामेंटल सिस्टम होता है, कंपनी के लिए सही है। यानी ऐसी कंपनी में लगभग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप अपने अनुसार से इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन थोड़ा सा डेटा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ना कोई ये प्रमोशन है ना, ये चीज है। अब यहां पर बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कर्जा। कंपनी के ऊपर जो कर्जा होता है 1% होना चाहिए, लेकिन यहां पर इनके पास कर्जा 0.144% है, लेकिन ये एक हिसाब से सही है। पी रेशियो की अगर बात करें, प्राइस टू अर्निंग की, भैया कितने रुपए पे कितना आपको कंपनी कमा करके दे रही है, तो यहां पर 23.95%, यानी अगर 23.95 रुपए आप लगाते हो तो कंपनी 1 रुपए आपको कमा करके दे देती है। ये सही है यहाँ पर फिलहाल से। वही इंडस्ट्री पी की अगर बात करें तो ये भी हिसाब से सही है, क्योंकि ये जो है पी रेशियो से ये ज्यादा होनी चाहिए। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से लगभग सही है। तो इस कंपनी में एक चीज देखने को मिली है कि जो डेटा है लगभग का सही है, तो आप यहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं अगर आपका मन करे तो, वरना किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करें और सारे डॉक्यूमेंट देख कर ही इन्वेस्ट करें। तो मिलता है आपको इसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।